आइए समझते हैं इन सारे ग्लोबल संकेतों को। कल क्या कुछ हुआ है अमेरिकी बाजारों में जो तेजी का माहौल बना है, आज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और बाकी ग्लोबल बाजार क्या संकेत दे रहे हैं। नुपुर है मेरे साथ तैयार। नुपुर, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या कह रहे हैं आज के ग्लोबल बाजार। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज सबकी नज़र तो वैसे इन्फ्लेशन के नंबर पे है। उसके पहले हमने लगातार देखा कि दूसरे दिन कल अच्छे बंद हुए थे यूएस के बाजार। वहाँ पे एक अच्छी बढ़त देखने मिली थी। डाउ देखे तो करीबन 300 पॉइंट की रैली आपको वहाँ पर नजर आई। S&P 500 की भी बात करें तो वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में 30 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखा। इनफैक्ट नैस्डैक में भी शुरुआत जो हुई थी वो कमज़ोर हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो भी 75 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आया। लगातार तीसरे दिन हमने देखा है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी करीबन 1% की तेजी वहां पर भी आती हुई नजर आई थी। सबकी नज़र आज जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है उस पर रहने वाली है। अनुमान ये है कि थोड़ी वहां पे गिरावट आ सकती है। हालांकि फेड का टारगेट 2% के आसपास है, तो जो डायरेक्शन होगा बाजार का वो आज इन्फ्लेशन के डेटा आने के बाद ही तय होने वाला है। हालांकि जो पॉलिसी आने वाली है 25-26 जुलाई के आसपास जो फेड की पॉलिसी आएगी, तब जो यही मान के चल रहे कि फेड के जो सदस्य वो इस बार 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी आ सकती है। पिछली बार हमने देखा था कि एक पॉज आते दिखा था फेड की तरफ से, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि एक हल्की यहाँ पे बढ़ोतरी का अनुमान लेके बाजार चल रहा है। आज के डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके चलते बाजार और फेड दोनों का ही डायरेक्शन जो है वो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अगर हम देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा था। सेल्स फोर्स का स्टॉक कल 4% ऊपर बंद होते हुए नजर आया, क्योंकि कंपनी ने कहा कि अगस्त में वो लोग प्राइस हाइक लेने वाले, जिसके चलते एक पॉजिटिव यहाँ पे गेन्स आते हुए नजर आए स्टॉक में। इनफैक्ट एक्टिविजन ब्लाड में भी देखें तो 10% का बड़ा उछाल आपको दिखेगा स्टॉक में। जो यूएस में जो फेड के जो जज है उनकी तरफ, फेडरल के जो जज है उनकी तरफ से जो डील होने वाली थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उसको उन्होंने बूस्ट किया है। जो वहाँ पे ट्रेड कमीशन है, फेडरल ट्रेड कमीशन, उन्होंने रोक लगाई थी, उसके ऊपर जाकर उन्होंने कहा है कि नहीं, ये डील सही है और ये डील होनी चाहिए, जिसके चलते ये स्टॉक में भी आपको 10% का उछाल कल के दिन नजर आया था। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और यूएस में भी इस हफ्ता के अंत तक अगर आप देखेंगे तो दूसरे क्वार्टर के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, पेप्सिको, यूनाइटेड हेल्थ जैसे कुछ काउंटर्स है जिसके नतीजे आपको ये शुक्रवार तक आते हुए दिखेंगे। यूरोप के बाजार में भी इंटरेस्टिंगली कल मूव आते दिखा था। 0.25% की तेजी आपको वहां पर भी नजर आई। तीनों के तीनों इंडिसेस में अच्छी स्ट्रेंथ कल के दिन दिखी थी। लेकिन दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स देखे तो आपको वो फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 101 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते क्रूड में कल हमने एक अच्छा बड़ा रिबाउंड देखा। 2% की तेजी यहाँ पे थी, $80 के पार होते हुए नजर आ रहा है। और जो यूएस में जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है, उसका फोकस बढ़ते हुए नजर आया था, जिसके चलते यहाँ पर आपको $80 के पार क्रूड होता हुआ नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम में भी आपको बढ़त दिखेगी। सोना चांदी में भी आपको कल थोड़ी बहुत खरीदारी ही नजर आई। कॉपर में भी कल खरीदारी थी, तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन कमोडिटी के लिहाज से भी कल के दिन नजर आया था। इक्विटीज कमोडिटीज दोनों में ही पॉजिटिव गेन्स कल के दिन दिखे। आज सबकी नजर इन्फ्लेशन के डेटा पर रहने वाली है। तो इन्फ्लेशन का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। देखते हैं किस तरह के आंकड़े यूएस से आते हैं और साथ ही हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। बढ़ते हैं।